वालेकुम। GITB 016 में सबसे पहले स्पेसिफिक या स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी को कितने न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले मेल जो एवरेज एज है, ठीक है, 20 ईयर्स से नीचे वाले जो हैं उनको नॉर्मली 2600 किलो कैलोरी से न्यूट्रिएंट रिक्वायर होते हैं। 20 से 29 ईयर वाले को 2960 किलो कैलोरीज, 50 साल वाले बंदे को 2500 किलो कैलोरीज एनर्जी डेली चाहिए होती हैं। 70 साल से ऊपर वालों को 2000 किलो कैलोरीज बहुत है। फीमेल्स के अंदर कम कैलोरी रिक्वायर होती हैं, जैसे कि 2100 किलो कैलोरी एवरेज। प्रेगनेंसी में 2500 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं और लैक्टेशन में 3100 किलो कैलोरीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल्स की लैक्टेशन के दौरान ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और अब जो है इन्फेंट के अंदर, ठीक है, 110 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे बस। और चिल्ड्रन के अंदर जो है ना 1.5 साल से 2 साल बच्चे वाला, जो 2 साल का बच्चा है, उसको 1200 किलो कैलोरीज न्यूट्रिशन रिक्वायर होती है डेली। और 4 से 6 साल के बच्चे को 1690 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे। और 10 से 12 साल के बच्चे को 2190 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। 12 साल से लेकर 20 साल का बच्चा, उसको 2600 किलो कैलोरीज, या मोस्टली 18 और 20 वाले को ज़्यादा चाहिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा जो बंदा लाइट वर्क कर रहा होता है थोड़ा बहुत, तो उसको 75 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अब जो मॉडरेट वर्क कर रहा है उसको 75 to 150 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती हैं बियॉन्ड दिस, ठीक है। यानी कि अगर ये 2600, तो हमें कितनी चाहिए होगी एवरेज में 2675 किलो कैलोरीज, ठीक है, इस तरह। और हार्ड वर्किंग जो बंदा है उसके अंदर 150 to 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी हो जा रही है। इतना तो ऊपर वाला खाना खा रहा है, उसको चाहिए साथ ये भी खाना खाए, इनके भी रिक्वायरमेंट पूरी करे। और जो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल तो हमें कितनी चाहिए होती है 2500 किलो कैलोरीज फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर चाहिए होती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। और लैक्टेशन वाले के अंदर नॉर्मल 3100 किलो कैलोरीज है। तो जब लैक्टेशन करवा रहे होंगे तो उसको 550 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा दो, ज़्यादा न्यूट्रिशन दो, ठीक है। अब नीचे कुछ डॉक्टर वाली चीज़ें हैं कि आप डॉक्टर बन रहे हो, इसके लिए रामस कंसेप्ट के लिए पढ़ो। यार डायबिटीज़ मेलिटस वाला बंदा मेरे पास आया, मुझे पूछ रहे डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, तो आपने सीधा सीधा कह देना भाई सबसे पहले जो है ना अपने कार्बोहाइड्रेट को जो है ना मेंटेन रखो। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज़ पीछे मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज जो है ना वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और हम डायबिटीज़ को, आपने अक्सर पेशेंट को देखा होगा कि वो ग्लूकोज से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उनके सलाइवा में नॉर्मली ग्लूकोज नहीं होता। अगर सलाइवा में ग्लूकोज आ जाए तो बंदे को डायबिटीज़ है, ठीक है। हमें उनको कहना है कि भाई अपना कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन रखो, लीन प्रोटीन सोर्सेज खाओ, अपना फूड, और शुगरी जो फूड्स हैं ना उनको कम रखो, ठीक है, ग्लूकोज वाली। और थोड़ा नॉर्मल सा खाना खाया करो ना, पोर्शन साइज मेंटेन करो। हाइपरटेंशन वाला बंदा आ गया जिससे कहना अपना सोडियम इंटेक कम करो, पोटाशियम रिच बनाना वगैरह खाओ तुम, और लीन प्रोटीन सोर्सेज नॉर्मल रखो, अल्कोहल ना पियो, ठीक है, और फ्रूट और वेजिटेबल खाया करो। ओबेसिटी वाले बंदे को हमने कहना है कि भाई अपना खाना कम कर और फ्रूट वेजिटेबल वगैरह खाया कर। और हाई कैलोरी प्रोटीन फूड जो है ना, हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड, उनको कम करो, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कम खाओ, और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करो। और जो किडनी पेशेंट, रेनल डिजीज़ वाले बंदे आ जाते हैं तो उनको कहना है उनकी प्रोटीन इनटेक उनको कहना है मेंटेन करो। हाई फॉस्फोरस फूड वगैरह को ना कम करो। और जैसे कि और सोडियम इंटेक को मेंटेन करो, ठीक है, मेंटेनेंस ही करनी है। लैक्टोज वाले को बंदे को कहना भाई तू तो दूध छोड़ ही दे, तू ना पी, क्योंकि तेरे अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। उसके बाद ग्लूटेन वाले बंदे को कहना भाई तूने आटा, बीट, बार्ले ये तूने नहीं खाना। और चेक करना है मॉल जाते वक्त के लेबलिंग चेक करनी है कि कहीं ऊपर ग्लूटेन तो नहीं लिखा जो तुम खा रहे हो, ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है तुमने। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में उसको कहना है भाई सैचुरेटेड फैट वगैरह कम करो, और जो है ना मेगा 3 खाया करो, और सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा करो, ठीक है। और हेमोराइड वाला जो है ना, हेमोराइड के दूसरा नाम पाइल्स भी होता है, ठीक है। हेमोराइड वाले बंदे को कहना कि डाइटरी फाइबर इंटेक ज़्यादा कर दो।